समय की बात है। लखनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां पर एक वैद्य था। वह लोगों की बीमारियों का इलाज किया करता था। अरे भगवान, सुनती हो, गांव में तो बहुत सारे क्लिनिक खुल गए हैं, अस्पताल खुल गए हैं। मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा इलाज करवाने के लिए। जड़ी बूटी से इलाज जो कर देता हूँ, कैसे चलेगा हमारा गुजारा। अब तो घर में राशन लाने के भी पैसे नहीं जुटते हैं भगवान। यह सारी चीजें सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अजी चिंता ना करे, भगवान सब अच्छा करेगा। आप तो इतने चालाक हैं, आप तो इतने बुद्धिमान हैं, कुछ उपाय करिए ना। अवश्य लोग आएंगे आपके पास अपना लोग इलाज कराने के लिए। बात तो तुम्हारी सही है, लगता है कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तभी लोग मेरे पास आएंगे इलाज कराने के लिए। एक अच्छी तरकीब तो सोच रहा हूँ, लगता है इस तरकीब से मेरा कामकाज अच्छा चल पड़ेगा। अभी इस बोर्ड पर कुछ लिख देता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है मेरी यह चालाकी जरूर काम आएगी। फिर क्या था, रमेश चिकित्सक जहाँ पर बैठा करता था लोगों के इलाज के लिए सड़क पर, वहाँ पर उसने एक बोर्ड लगा दी। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, हर इलाज के 500 रुपए, और अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो मरीज को 500 रुपए के बदले 1000 रुपए मिल जाएगा, मतलब कि डबल पैसे। रमेश अपने आप से ही बात करने लगता है, अरे भैया रमेश, मैंने तो बोर्ड तो लगा दी, लेकिन लोग यहाँ तो आ ही नहीं रहे। लगता है ये तरकीब काम नहीं करेगा। सारे लोग तो अस्पताल जा रहे हैं और दूसरे चिकित्सक के पास जा रहे हैं। आखिर मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। रमेश रोज वहां पर आता, जड़ी बूटियों के साथ बैठता और वो बोर्ड लगाता, परंतु कोई भी ग्राहक नहीं आता उसके पास। परंतु कुछ दिनों के बाद ही पूरे गांव में हल्ला मच गया रमेश चिकित्सक के उस बोर्ड के बारे में। आखिरकार रमेश चिकित्सक की यह तरकीब काम आ गई और अधिकतर लोग उसके पास जाने लगे इलाज कराने के लिए। रमेश एक बहुत ही अच्छा चिकित्सक था, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके लोगों की बीमारियों को दूर करता था। उसी गांव में हरिया नाम का एक आदमी था। उसे रमेश की इस तरकीब के बारे में पता चला। हरिया मन ही मन सोचता है, अच्छा, गांव में इतना चतुर और चालाक चिकित्सक कहाँ से आ गया। मुझसे चालाक थोड़ी ना होगा। उससे चूना ना लगाओ तो मेरा नाम भी हरिया नहीं। सुना है कि बीमारी ठीक हो गई तो 500 रुपए फी है, और अगर बीमारी ठीक ना हुई तो डबल पैसे मिल जाएंगे। यह तो बढ़िया आमदनी का साधन है। कल ही जाता हूँ उस चिकित्सक के पास, बोलूंगा कि मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है। वो तो उल्लू बन जाएगा, मुझे कोई बीमारी उमारी नहीं रहेगी, लेकिन उसे पैसे ऐंठने का अच्छा मौका मिल जाएगा। कल जाया जाएगा उसके पास। दूसरे दिन रमेश के पास हरिया जा पहुंचा। हरिया ने उसके लगे हुए बोर्ड को देखा। हरिया कहता है, अरे रमेश जी, कैसे है? अरे हरिया, आइए आइए, आपको क्या कष्ट हो पड़ा, क्या बीमारी है? बताइए, मैं किस तरह से आपकी सेवा कर सकता हूँ। अरे रमेश जी, क्या बताऊं, मुझे कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। मैं कुछ भी खाता हूँ, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो, मुझे कोई स्वाद समझता ही नहीं है।
कोई दवा लिख दीजिए और मुझे दे दीजिए। मैं क्या करूं, बहुत दिन से परेशान हूँ। फिर मुझे लगा इसका इलाज आपके ही पास केवल होगा। रमेश जानता था कि हरिया सही इंसान नहीं है। वो बहुत ही धोखेबाज और चतुर और चालाक इंसान है, दूसरों को मूर्ख बनाता है। रमेश समझ गया कि यह इसकी चालाकी ही है और हरिया यहाँ पर आया है उसे मूर्ख बनाने के लिए और पैसे ऐंठने के लिए। रमेश भी कम चतुर नहीं था। रमेश ने हरिया को एक औषधि दी खाने के लिए। उस समय हरिया ने उस औषधि को खा लिया। छी 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 छी, अरे राकेश भैया क्या खिला दिए, मेरा मुंह तो पूरा खराब हो उठा। आपने तो गाय का गोबर खिला दिया है। ये कैसे चिकित्सक हो आप? आपने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। अरे हरिया तुम ठीक हो गए। तुमने कहा था ना कि तुम्हें कोई स्वाद नहीं आता। ये देखो तुम्हारे मुंह का स्वाद वापस आ गया। तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। लाओ 500 रुपए लाओ। हार कर हरिया को 500 रुपए देने पड़ गए। हरिया घर जाता है और मन ही मन सोचता है, हाय हाय मेरा 500 रुपए का चूना लग गया। इस राकेश को उल्लू तो बना ही नहीं पाया। मैं हार नहीं मानने वाला। कल मैं फिर से उसके पास जाऊंगा और उसे चूना जरूर से लगा के रहूंगा। सुबह होने पर हरिया फिर से राकेश के पास जा पहुंचा और राकेश से कहता है, अरे राकेश जी क्या बताऊं, मुझे कुछ याद ही नहीं आता। कल मैंने क्या खाया वही भूल जाता हूँ। अरे मेरी याददाश्त एकदम गुम हो गई है। आपका ही खाली नाम याद है, इसलिए आपके पास आया हूँ और मुझे कुछ नहीं याद रह रहा है। मेरा इलाज कर दीजिए, मेरा इलाज कर दीजिए। मैं आपको 500 रुपये फी भी दे दूंगा। आप मेरी अच्छी तरीके से इलाज कर दीजिए। राकेश समझ गया कि आज भी हरिया उसे उल्लू बनाने के लिए आया है, परंतु राकेश कम चालाक नहीं था। राकेश हरिया से कहता है, अरे हरिया चिंता क्यों करते हो? आप मेरे पास आ गए हो ना, आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। यह लीजिए, यह पुड़िया, इसे अभी आप तुरंत खा लीजिए और देखिएगा आपका याददाश्त चुटकी भर में आ जाएगा। हरिया रमेश के दिए हुए पुड़िये को देखता है तो वह दंग हो जाता है। अचानक हरिया बोल उठता है, अरे अरे ये तो पुड़िया कल वाली ही है। यही इसी डिब्बी से तो निकाल के दिया था। गाय का गोबर आज भी खिलाओगी क्या? अरे हरिया तुम्हारी देखो याददाश्त वापस आ गई। तुमने कल क्या खाया था, देखो तुम्हें यह भी याद आ गया। चलो लाओ मेरी दक्षिणा 500 रुपए। हरिया मन ही मन सोचता है, अय हाय मेरी फूटी किस्मत, आज फिर इसने मुझे बेवकूफ बना दिया। बनाने वाला था मैं इसे बेवकूफ, लेकिन इसी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। ये लीजिए राकेश जी आपके 500 रुपए फी। 1-2 दिन के बाद हरिया निश्चय करता है कि वह राकेश के पास फिर से जाएगा और इस बार उसे उल्लू बनाकर जरूर से रहेगा। एक काम करता हूँ, मैं राकेश के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मेरी दोनों आंखों की रोशनी ही चली गई है, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। आखिर इसका इलाज वो आयुर्वेद वाला क्या ही कर पाएगा, नई आंखें तो नहीं लगाएगा। और ऐसे में जब वो मेरा इलाज नहीं कर पाएगा तो मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर हरिया राकेश के पास जा पहुंचा। राकेश ने जैसे हरिया को देखा, राकेश कहता है, अरे राकेश आज क्या हो गया? आज कौन सी बीमारी आन पड़ी आपको? तीसरी बार अब आपको देख रहा हूँ।
अरे राकेश जी, मैं क्या बताऊं, बहुत ही हालत मेरी खराब है। मेरे दोनों आंखों से कुछ नहीं दिखता, मैं अंधा हो गया हूँ। मेरी दोनों आंखें खराब हो गई है। इसी के इलाज के लिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या कहते हो हरिया? अभी तो तुम एकदम सही थे, तुम्हारी आंखें भी एकदम बढ़िया थी। अचानक 2-3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी दोनों आंखों की रोशनी ही चली गई? इसका इलाज तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। क्या बताऊं राकेश जी, मैंने कोई फूल का रस अपनी आंखों में डाल लिया था आंखें साफ करने के लिए। उसके बाद से ही मेरी दोनों आंखों की रोशनी ही जा पड़ी। मुझे माफ करना, मैं हर मरीज का इलाज कर पाता हूँ, लेकिन अफसोस है हरिया, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अगर कोई मुझसे ठीक नहीं हो पाता तो उसे मैं 1000 रुपया दूंगा। ये लो हरिया, तुम्हारा 1000 रुपया। तभी हरिया सक पका कर कहता है, अरे ये 1000 रुपया नहीं है, 500 का नोट है राकेश जी। क्या उल्लू बना रहे हैं? उल्लू समझ के रखा है क्या? 1000 का नोट समझ में नहीं आता है, 500 रुपया का नोट निकाल कर दे रहे हैं जी। ये लो हरिया, तुम्हारी आंखें मैंने ठीक कर दी। तुम्हें अब दोनों आंखों से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा हरिया, ये 1000 का नोट नहीं है, 500 का ही नोट है। हरिया मन ही मन सोचता है, हाय हाय, फिर से तीसरी बार भी इसने मुझे उल्लू बना दिया। तो देखा दोस्तों, किस तरह से राकेश ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से उस धूर्त व्यक्ति को मजा चखाया। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए, अपना दिमाग चलाया जाए, तो हर मुसीबत से निकला जा सकता है। आज का प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि हरिया ने तीसरी बार कौन सी बीमारी का बहाना किया था? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। गुड बाय।